नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वसंदानी। आज की खबर वाकई बड़ी है। किसान आंदोलन के नाम पर ट्रैक्टर मार्च की आड़ में आज दिल्ली में जिस तरह की गुंडागर्दी हुई, हिंसा हुई, वैसा शायद ही कभी देखने को मिला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के बहाने तथाकथित किसानों ने जमकर उत्पात मचाया, पत्थरबाजी की, तलवारबाजी की और फरसेबाजी की। पुलिस पर पत्थर फेंके और उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने तक की कोशिश की गई। पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये क्यों किया गया। रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज लगातार उठाते आए हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखें अपने विचार कू ऐप पर। आज का हमारा सवाल है, क्या आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त करेगा देश? अभी जाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। ये सवाल इसलिए क्योंकि आज दिल्ली में किसानों के वेश में दंगाइयों ने जिस तरह आतंक फैलाया, गुंडागर्दी की, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। किसानों के नाम पर गुंडागर्दी। गुंडों ने दिल्ली को बनाया बंधक। पत्थरबाजी, तलवारबाजी, फरसेबाजी। पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश। घंटों तक उत्पात, गायब रहे किसान नेता। गणतंत्र दिवस पर ऐसी गुंडागर्दी कि पूरा देश शर्मा जाए। राजधानी दिल्ली में यह सब हुआ किसान आंदोलन के नाम पर। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली की जिद और उसके बाद की इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि ये किसान नहीं बल्कि किसानों के वेश में वो गुंडे हैं जो आंदोलन के नाम पर किसानों को बदनाम कर रहे हैं, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ट्रैक्टर रैली को लेकर तनाव तो पहले से था, पुलिस भी सतर्क थी और पूरा संयम बरत रही थी। शायद दंगाइयों ने पुलिस के इस संयम को कमजोरी समझ लिया और फिर दिल्ली के बीचों बीच आईटीओ पर पुलिस हेडक्वार्टर के पास जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। ये तस्वीरें दिखाइए वकार, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि ट्रैक्टर लेकर किसान घुसाए। वकार तस्वीरें देखिए, ट्रैक्टर लेकर किसान घुसाए, वकार बच गए। ये देखिए, लोगों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं, लोगों पर, पुलिस वालों पर ट्रैक्टर, पागल पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। वकार तस्वीरें दिखाइए, पागलपन देखिए, पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये देखिए पागलपन, पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। वकार क्लोज करके ऊपर चलिए, वकार ऊपर चढ़िए, ऊपर चढ़िए। तस्वीरें दिखाइए माइक, तस्वीरें देखिए, पागलपन देखिए, पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चला दिया इसने। देखिए, ये देखिए, ये क्या स्थिति हो गई दिल्ली में। क्या कर रहे किसान दादागिरी, गुंडागर्दी। ये देखिए, ये हालत देखिए, पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं। देखिए ये क्या हालत पैदा कर दी है। ये देखिए, ये अपने आप को किसान कहते हैं, किसान के नाम पर दंगाई है ये। आईटीओ पर किसानों ने क्या क्या नहीं किया। पत्थरबाजी की, बैरिकेड को ट्रैक्टर से रौंदा, बसों में तोड़फोड़ की और पुलिस पर भी हमले किए। और ये सब तब हुआ जब किसानों के लिए रूट निर्धारित था, समय निर्धारित था, कितने किसान एक ट्रैक्टर पर होंगे ये भी निर्धारित था। इन सब बंदिशों को अंगूठा दिखाते हुए किसानों के नाम पर दिल्ली के बीचों बीच जो गुंडागर्दी हुई वो हैरान करने वाली है। दिल्ली में ऐसा दृश्य दिखा कि आप जिस भी कैमरे से देखिए आपको केवल और केवल हिंसा ही नजर आएगी। आईटीओ ही नहीं, देश की शान लाल किले से भी देश का अपमान किया गया।
किसान आंदोलन के नाम पर ये दंगाई लाल किले के उस प्राचीर पर पहुंच गए जहां से देश का तिरंगा शान से फहराता है, जबकि उन्हें यहां जाने की इजाजत नहीं थी। किसानों के नाम पर गुंडागर्दी की ये तस्वीरें दिल्ली के सीमाई इलाकों में भी खूब देखने को मिली। सिंघू बॉर्डर पर क्या हुआ आप खुद देखिए। देखिए किस तरह से ये तस्वीरें देखिए। अपने विजय अभिषेक से कहेंगे इन तस्वीरों को दिखाइए। बैरिकेडिंग हटाई जा रही है, किसानों की तरफ से बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ी गई। किसान मान नहीं रहे हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हजारों की संख्या में देखिए ये बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, जब पुलिस प्रशासन, रैपिड एक्शन टीम, सीआरपीएफ की टीम यहाँ पर मौजूद, वो बार बार अपील कर रहे हैं कि आप इस तरफ से नहीं जाएं, आपके लिए जो रूट निर्धारित है उसी से जाएं, यानी कि ये रूट दाहिने तरफ से। लेकिन ये किसान मान नहीं रहे हैं, ये बार बार बैरिकेडिंग हटा रहे हैं, तोड़ रहे हैं और यहाँ से जाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त माहौल तनावपूर्ण है, आपको नजर आ रही होगी सिचुएशन यहाँ पर। अपने कैमरा पर्सन अभिषेक से कहेंगे इन तस्वीरों को दिखाते रहें, दर्शकों तक पहुँचाते रहें। इन दंगाइयों पर काबू पाने के लिए पुलिस को कई जगह हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। कई जगह लाठियां भी भांजनी पड़ी और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। इन सब के बावजूद पुलिस ने पूरा संयम बरता, नहीं तो इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में हालात कितने खराब हो गए होते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज दिन भर दिल्ली ने हिंसा, उपद्रव कि वो तस्वीरें देखी जिसने देश को शर्मसार किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो किसान नेता कहां है जो अपनी राजनीति चमका रहे थे किसान आंदोलन के नाम पर? वो नेता कहां है जो हर दिन रहनुमा बन रहे थे और टीवी पर आकर के चेहरे चमकाते थे? निधि, और किसान नेता आप कहां हैं? आप सवाल पूछें आकर कि क्यों किसानों ने इस तरह गुंडागर्दी की, सरेआम पूरी दिल्ली में इस तरह आतंक मचाया, क्यों? और आपको बता दें कि इस पूरे ट्रैक्टर परेड की हिंसा में 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पुलिसकर्मियों पर हमला, पुलिस वाले को घेर कर पीटा, पुलिस वाले को किसान ने पकड़ा है, क्यों? महिला पुलिसकर्मी को भी नहीं छोड़ा। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी खून खौल जाए। जिस ट्रैक्टर रैली के लिए पुलिस ने इजाजत दी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, तमाम एहतियात बरते, संयम बरता, उसी पुलिस वाले को दंगाइयों ने दौड़ा कर पीटा। आईटीओ पर तो ऐसा दृश्य नजर आया कि कहीं दंगाई पुलिस वाले की जान न ले ले। तभी रिपब्लिक भारत ने हस्तक्षेप किया और किसी तरह उस पुलिस वाले की जान बचाई। इनको बोला रहे, इनको जाने दो, ये मत करो प्लीज, उनको छोड़ दो। अरे उनको जाने दो, अरे उनको छोड़ दो, इनको क्यों पकड़ा है? अपना बंदा, अरे यार मेरे ख्याल सुनो, अपना बंदा अंदर मार के सुटिया ना। आप जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए कि कैसे एक महिला पुलिसकर्मी को किसान के वेश में दिल्ली पहुंचे दंगाइयों ने लाठी डंडे पत्थर से हमला किया। ट्रैक्टर से पुलिस को कुचलने की कोशिश वाली तस्वीर भी आप देख चुके हैं। चला रहे, तस्वीरें दिखाइए, पागलपन देखिए, पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चला रहे। ये देखिए पागलपन, पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चला रहे। इन तस्वीरों को देखकर कहीं से भी ये लगता है कि ये किसान है। दरअसल किसान के नाम पर आंदोलन करने वाले ये दंगाई हैं, जिन्हें देश विरोधी ताकतों ने हवा दे रखी है और जिन्हें सरकार विरोधी सियासी दलों का समर्थन हासिल है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज दिल्ली की तस्वीर ऐसी नहीं होती, दुनिया भर में देश की बदनामी नहीं हो रही होती। उपद्रवियों ने जबरदस्त तोड़फोड़ की है, पुलिस लगातार समझा रही है, लेकिन ये देखिए उधर से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। संजीव जरा जूम करके दिखाइए, उधर से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। पुलिस उनको लगातार कह रही है कि आप रुक जाएं, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। और पत्थर देखिए, ये बरसाई जा रही है। संभल के संजीव, आप भी संभल के आप भी जरा संभाल के अपने आप को सुरक्षित रखते हुए देखिए, ये पत्थर बरसाए जा रहे हैं, ये पत्थर बरसाए जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों की तरफ से।
ये लगातार पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया जा रहा है। जरा पीछे हट जाइए संजीव, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति इसलिए भी बन गई है कि जो बड़ी संख्या में आए हैं आंदोलनकारी, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार मना करने के बावजूद वो रुकने का नाम नहीं, वो पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, वो सीधी चुनौती दे रहे हैं पुलिस को कि पुलिस उन्हें रोक कर दिखाए। दिल्ली तो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। ट्रैक्टर परेड के नाम पर दंगाई किसानों ने लाल किले के प्राचीर पर जाकर हंगामा किया, पत्थरबाजी की, पुलिस वालों को चोटिल किया और साथ ही साथ रॉड से हमला किया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर दंगाई किसानों ने आज देश को शर्मसार किया है। तो एक तरफ तो आज देश ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर देश की ताकत देखी, लेकिन दूसरी वो तस्वीर सामने आई जिसमें देश को न सिर्फ शर्मसार किया गया बल्कि सवाल उठाए गए कि आखिर किसानों के नाम पर ये गुंडागर्दी करने वाले दंगाई कहां से आ गए। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं दिखी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस दिन देश का पराक्रम पूरी दुनिया देखती है, उस दिन कुछ ऐसा होगा। दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर किसान 2 महीने से ज्यादा से डटे थे। सरकार से लगातार बातचीत चल रही थी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की भी इजाजत दे दी गई, लेकिन फिर अचानक 26 जनवरी वाले दिन किसानों ने गणतंत्र दिवस पर देश को शर्मसार क्यों कर डाला? देश की राजधानी दिल्ली में किसानों के रूप में दंगाइयों ने जो कहर बरपाया, उसकी तस्वीरें शर्मनाक हैं। किसान आंदोलन के नाम पर ये तस्वीरें कलंक हैं। किसानों की तरफ से पत्थर फेंका गया, ये पत्थर पुलिस के ऊपर, ये देखिए ये अभी यहाँ पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया इन लोगों को हटाने के लिए। किसान जो आंदोलनकारी यहाँ पर आके पड़ रहे थे, पुलिस के बीच मौजूद है। यहाँ पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, देखिए इस तरह से टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि पत्थरबाजी भी यहाँ पर की गई थी। लगातार पुलिस समझा रही है इनको कि आप कानून व्यवस्था का पालन करिए, जो सहमति बनी थी उसका पालन करिए। दिल्ली शर्मसार है, पूरा देश शर्मसार है। दिल्ली के आईटीओ पर किसानों ने हंगामा किया। किसान देश की शान लाल किले तक पहुंच गए। दिल्ली में हालात बेकाबू होते गए। अपने आप को किसान कहने वाले ये झूठे किसान हैं। इन्हें ना किसान आंदोलन से मतलब है और ना ही देश की इज्जत से। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आके पुलिस पे पथराव किया है, पुलिस के बैरिकेड भी तोड़े हैं, हमारे कुछ आदमियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी है, हमारे कुछ लड़के इंजर हुए हैं। हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस के कई लोग घायल हुए हैं और जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान हुआ है। और खबर बड़ी है में अब हम आगे बढ़ेंगे। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर आत्मनिर्भर भारत की ओर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आगे बढ़ रहा है। उसके कदम आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय और ग्लोबल ब्रांड का समर्थन करते हुए हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने की कू ऐप के युवा एंटरप्रेन्योर्स के साथ खास बातचीत। हमारे साथ आप जुड़े हैं ऐसे 2 युवा एंटरप्रेन्योर जिन्होंने भारत को अपना सबसे पहला माइक्रो ब्लॉगिंग साइट दिया है। कू ऐप के को-फाउंडर्स अप्रमेय राधाकृष्णा और मयंक बेडुआक। मयंक और अप्रमेय, आपका रिपब्लिक पर बहुत बहुत स्वागत है और गणतंत्र दिवस की बधाई आप दोनों को। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि कू ऐप बनाने की इंस्पिरेशन आपको कहां से मिली? जी, अगर आप देखेंगे भारत में 90% लोग अंग्रेजी समझ नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। सिर्फ 10% लोग अंग्रेजी जानते हैं। 100 करोड़ लोग हैं जो 100 से ज़्यादा
भारतीय भाषाओं में बात करते हैं। अभी आप देखेंगे जियो का रेवोल्यूशन हुआ, उससे कई लोग भारत में इंटरनेट पे पहली बार आए हैं अपने स्मार्टफोन से। बहुत कम कंटेंट है इंटरनेट पे इन भाषाओं में, और इन लोगों को इंटरनेट में भाग लेना है, मगर ये जो अंग्रेजी में प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें यूज करने में इनको बहुत दिक्कत होती है। और हम चाहते थे कि बहुत आसान कर दें किसी के लिए भी कंटेंट क्रिएट करना, अपनी बात लोगों के सामने रखना। तो ये सब देखकर हमने सोचा कि ऐसा एक मंच बनाया जाए। एक और सवाल मेरा ये है कि ये जरा बताइए हमें अप्रमेय और मयंक कि कू ऐप पर यूजर्स कौन कौन सी भाषाओं में अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं? बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हैं, हिंदी में, कन्नड़ा में, तेलुगु में, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, इन सब भाषाओं में अपना व्यूज, ओपिनियंस, थॉट्स व्यक्त कर सकते हैं। तो ये बताइए अप्रमेय, भारत के युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? आप तो सीरियल एंटरप्रेन्योर है, आपका क्या मैसेज है? भारत में 3-4 वेव हो चुके हैं टेक्नोलॉजी में। पहला वेव जो था आईटी सर्विसेज का, जो वेव था इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, वो सब पहला वेव था। सेकंड वेव था फ्लिपकार्ट, ओला, वो ट्रांजैक्शन वाले स्टार्टअप्स जो वेस्टर्न स्टार्टअप्स को मिमिक करते थे, वो सेकंड वेव था। अभी थर्ड वेव जो है वो है और भी बड़ा इंटरनेट कंपनीज को रेप्लिकेट करने। इंडियन भाषाओं में अगर हम रेप्लिकेट करेंगे तो वो थर्ड वेव होगा, और आगे जो है दुनिया के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो चौथा वेव होगा। तो अभी थर्ड एंड फोर्थ वेव जो है इंडियन यंगस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी है इसमें भाग लेने का और एक रेवोल्यूशन बनाने का। एक और बात जरा बताइए मुझे मयंक, आखिरी सवाल मेरा है कि ये विदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, क्या हम उनको हरा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि एक दिन वो भारत में इन्हें पूरे विश्व में नंबर 1 माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बन सकता है क्या? जी बिल्कुल बन सकता है। मुझे लगता है कि हमारी आबादी इतनी बड़ी है। अगर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स का पॉपुलेशन है करीबन 330 मिलियन, हमारी आबादी है करीबन 1200 मिलियन, राइट, 1.2 बिलियन, 1.3 बिलियन। तो यहाँ पर 4 गुना लोग हैं। हमारी इंटरनेट जो पॉपुलेशन होगी अगले कुछ सालों में वो करीबन 80 करोड़ होगी। तो यूएस के पॉपुलेशन से डबल है। अगर आप देखेंगे ट्विटर के पास करीबन 30-35 करोड़ यूजर हैं, तो यहाँ पर उससे ज्यादा यूजर्स हो सकते हैं। तो जरूर लगता है कि साइज के मुताबिक हम बहुत बड़ी कंपनी यहाँ बना सकते हैं सोशल मीडिया में। बहुत बहुत जरूर, मुझे पूरा विश्वास है अप्रमेय और मयंक, और आप दोनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से भी हम हो सके, जितने हम रिपब्लिक भारतीय कंपनी है, भारतीय मीडिया कंपनी है, और हमें लगता है कि भारत के जितने मीडिया टेक स्टार्टअप्स हैं, हम सब एक साथ काम करके एक दिन विश्व में अपने तिरंगे को पूरे देश विदेश में ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अप्रमेय और मयंक, धन्यवाद, थैंक यू। जी बिल्कुल। हमने जो आज आपसे सवाल पूछा था कि क्या आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त करेगा देश, आपके जवाब के मुताबिक 86% लोग कहते हैं नहीं, यानी गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए, जबकि 14% का कहना है हां। और इसी के साथ जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। खबर बड़ी है में बस इतना ही।